अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या के घटनाक्रम के बीच एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट हो गया है जिसकी चर्चा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम पॉलिटिकली हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने आपस में सीट बांट ली हैं लोकसभा की, और कांग्रेस को हवा नहीं लगी, भनक नहीं लगी। और जब सारा समझौता हो गया, तब जब जयंत चौधरी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए, तब अखिलेश यादव ने उनके साथ मुलाकात को अनाउंस किया। अभी जब कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर पहुंची है, कोई फाइनल शेप नहीं हुआ, और अचानक से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सीटों का समझौता और सीटों का अनाउंसमेंट अनऑफिशियली ही हो जाना एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या ये कांग्रेस को दबाव में लेने के लिए किया गया है, या फिर कांग्रेस इंडिया अलायंस से अलग हो रही है उत्तर प्रदेश में? आज हम इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अयोध्या के इस दिव्य दर्शन और बड़े ज़बरदस्त धूम और राम लहर के बीच उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकली बड़ी घटना हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने सीट बांट ली। समाजवादी पार्टी ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि 7 सीटें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं। 2019 में इस पार्टी को 3 सीटें मिली थी, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा। इस बार जयंत चौधरी लखनऊ आकर 7 सीटें ले जाने में कामयाब रहे हैं, यानी 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा तब हुआ है जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बात कोई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंची, और कल हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। और आज अचानक से जयंत चौधरी का सुबह अत्यंत गोपनीय दौरा लखनऊ में होना, किसी को पता न चलना, और जब वो वापसी की फ़्लाइट पकड़ने पहुंच गए तब लोगों को पता चला कि ये अनाउंसमेंट हो गया है। इस घटनाक्रम के पीछे के कारण क्या हैं और ऐसी क्या तात्कालिकता थी, और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को क्या मध्य प्रदेश में हुई अपनी अपमान का बदला लिया है, या फिर कांग्रेस अनिर्णय की शिकार है, इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ये 2 दल ये एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, और ये माना जाता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ पॉलिटिकली मूव करते हैं। और आज जब सीटें बढ़ गईं तो इस बात का एहसास भी हो गया कि कांग्रेस के साथ ऑल इज नॉट वेल। उत्तर प्रदेश में सीटें इनकी आपस में बढ़ गईं, लेकिन जो 7 सीटें बटी हैं, क्या कांग्रेस की उस पर सहमति है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तो अभी सीटें ही फाइनल नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने क्या कांग्रेस को दबाव में लेने के मकसद से राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से की सीट उसे देकर कांग्रेस को बैकफुट पर किया है, मजबूर किया है कि इस अलायंस के सीटों को जल्दी फाइनल किया जाए। आज द हिंदू में एक खबर भी छपी हुई है जो बड़ी चौंकाने वाली, और ये पढ़ी जानी चाहिए। इसकी चर्चा हालांकि अयोध्या की राम लहर की वजह से नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बैठक हुई है उसमें ये बात कही गई कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 10 से भी कम सीट उत्तर प्रदेश में दे रही है। इस कारण ये समझौता हो नहीं पा रहा है और टल जा रहा है बार बार। अब इसमें राहुल गांधी ही इंटरवीन करेंगे, तभी ये सीटों का बंटवारा शायद फाइनल होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को दबाव में लेने के मकसद से आरएलडी की सीटें तय कर दी हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वो कौन सी सीटें हैं जो आरएलडी को मिल गई हैं। आगे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत बातें होनी है और आज सब बताया जाएगा कि ये गठबंधन कैसे हुआ, क्या कारण थे, अचानक से इतना गोपनीय मिशन कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और ये कौन सी 7 सीटें हैं आपको आगे बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे, और वो भी आरएलडी वालों से पूछताछ के बाद बताएंगे कि कितनी सीटें उनके हिस्से में आई हैं। तो बहनों भाइयों, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। चुनाव दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, अयोध्या के राम मंदिर, और अब जब उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी एक हो गए हैं और कांग्रेस को किनारे लगा दिए। कुछ बयान सुने। अध्यक्ष महोदय ने 7 सीटों पर बात तय कर ली है जिन पे लोकदल को लड़ना है और समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। और रणनीतिक कारणों से किस सीट पे कौन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, वो समय आने पर घोषित करेंगे। आज लोगों में तय हो गया है, क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव में तरह तरह के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा काफी समय से हो रही है और ये जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंचेगी। आज श्री अखिलेश यादव जी और श्री जयंत चौधरी साहब ने अपनी अपनी बातें की हैं। आने वाले समय में पूरा इंडिया गठबंधन कहां पर, कितनी सीटों पर, कैसे लड़ेगा, ये आपके सामने आ जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरतेंदु शरद जी हैं मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। और मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मनोज यादव जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया? निश्चय ही ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में 7 सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रत्याशी और सीटें क्या रहेंगी, ये निर्णय दोनों पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर छोड़ा गया है। वो समय आने पे ये तय कर देंगे कि कौन सी सीटें और कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ तो होमवर्क देना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ, सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस और सब कुछ हम यहीं सॉल्व कर देंगे तो बीजेपी होमवर्क किस पे करेगी? कांग्रेस ने भी तो आपको होमवर्क दे रखा है। नहीं, कांग्रेस को कोई होमवर्क समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। आदरणीय रामगोपाल जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में दिल्ली में बैठक हुई है। आधे से ज़्यादा सीटों पे बातचीत लगभग बात हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब कांग्रेस के साथ आपका सीटों का तालमेल तय नहीं हुआ, अचानक से आपने इस अलायंस को की शर्तों को वायलेट करके आरएलडी को सीधे टिकट घोषित कर दिया। कारण ये कहीं से भी, मतलब इसको मैं कह दूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं, अलायंस का किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और आपको बेहतर याद आ जाएगा। सरकारी मीडिया इस देश का लगातार इस खबरें चला रहा था कि आदरणीय जयंत चौधरी जी बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में तो नहीं गए। सरकारी मीडिया की थू हो गई आज, जो उनके सूत्र, उनके हवाले से खबरें लगातार। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन फाइनल नहीं है तो 7 सीट आपने किस अधिकार से दे दी? हो सकता है कांग्रेस भी इनमें से कुछ मांगती तो। जिसकी जो सीटें हैं उसी को जाएंगी। ये सारी सीटें कहना क्या चाहते हैं, खुल कर कहें। आपकी भाषा थोड़ा खुल के अब सीटों के कांग्रेस नाम को चेतावनी देनी। नहीं, मैंने नहीं पूछा, जो एक बार नहीं पूछा। नहीं पूछा आपने, लेकिन जो 7 सीटें दी गई हैं वो सीटें आरएलडी को ही जानी चाहिए। वहां पे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के साथ एक अंतिम समझौते का बिना इंतजार किए हुए आप सीटें बांट ले रहे हैं और कांग्रेस को पता नहीं? नहीं, कांग्रेस को जानकारी है, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस के लीडर्स को पता क्या है। ऐसे आपने कैसे कांग्रेस को विश्वास में लेकर जयंत चौधरी को सीटें दी हैं या इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को हमने विश्वास में लेके ही सारे काम किए। इंडिया अलायंस का मतलब इंडिया अलायंस। क्या कांग्रेस को पता है कि 7 सीटें आप दे रहे हैं उनको? पहले बात की है कुछ? बिल्कुल, सभी को सब कुछ। मैंने इंडिया अलायंस का नाम लिया, फिर उसमें कांग्रेस क्यों रह गई? उसमें जितने भी हमारे घटक के कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहे? वो भी होगा। अब एक ही दिन में तो सारी चीजें होने जाएंगी। इतना वक्त कैसे लग रहा है? बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है। जिस पार्टी के 9 एमएलए हैं उनको आपने 7 सीटें दे दी, ठीक बात है, लेकिन जिस पार्टी के 2 एमएलए हैं उनकी सीट फाइनल नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और घटक दलों का, जो हमारे घटक दल साथ हैं, जैसे आरएलडी हमारा नेचुरल अलायंस का है, नेचुरल है। कांग्रेस नेचुरल नहीं है ना? नहीं, कांग्रेस तो आती जाती रहती है, उनको भी तमाम साथ बेइज्जती कर रहे हो? ना बिल्कुल नहीं, वो हमारे आती जाती रहती है से क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो आपके पॉलिटिकली पार्टनर हो, जिनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हो, उनके लिए इतनी हल्की और सस्ती बात करते हो? कोई ना हल्की आते जाते रहते हैं। नहीं, जो सत्य है मैं वो कह रहा हूँ और सशब्द कह रहा हूँ। मेरी बात अगर गलत हो तो बताइए। 17 में हमारा उनका अलायंस था, 19 में नहीं था। भाई नहीं करना तो साफ साफ मना कर दो कि नहीं करना। 19 में नहीं था, पर किसी की बेइज्जती तो मत करो। ये आप कह सकते हैं, ये आपके शब्द हो सकते हैं। आते जाते रहने का क्या मतलब? आते जाते का मतलब 17 में हुआ, 19 में नहीं हुआ, फिर 22 में नहीं हुआ, लेकिन आरएलडी से तो हमारा लगातार गठबंधन चल रहा है ना, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप मुझे फंसा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं एक नेचुरल बात बता दूं। नेचुरल बात किसी का अपमान कर रहे हो पब्लिकली टेलीविजन। सुन लो पहले मनोज जी, ये किसके शब्द थे? आते जाते रहते हैं, ये मेरा है आपका का मतलब है बीच में हमसे उनका गठबंधन। क्या ये अपमान नहीं है? बिल्कुल अपमान नहीं है।
अब आई आप डोंट ये नो, तो अगर कांग्रेस भी कांग्रेस हमारे लिए कह इससे सकती ऑफेंड है। नहीं फील करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। मैं इस नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस से दबाव में हो कि कांग्रेस को दबाव में ले रहे हो? समाजवादी कभी किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। तो आपने कभी तो कोई कहा था दबाव कि नहीं। सीट बांटने आप बांटेंगे, तो आरएलडी की सीट तो आपने बांट दी, और कांग्रेस से सीट बंटवाने के लिए उनके घर के बाहर आप लाइन लगाते देखिए, हैं। आरएलडी की सीटें इसलिए पहले हो गई, अब आपको मैं भौगोलिक कारण बता दे रहा हूं, चूंकि बागपत और मुजफ्फरनगर रास्ते में पड़ता है। अच्छा, ये 2 सीट दे दिल्ली रहे हो? बात को है, नहीं मैं सीट नहीं बता रहा क्यों, नाम तो आप ले रहे अरे हो? मैं कह रहा हूँ वो ये रास्ते कह रहे थे में ना, पड़ता सीट है। नहीं बताऊंगा, 2 देखिए, कबूल लिए हैं। नहीं मैं अभी 7 थोड़ी सीटों देर पे डिबेट की बात चलने क्यों दो, कर ये रहे सब हैं? कबूल है। मैंने कहा बागपत और जो मुजफ्फरनगर है वो रास्ते में पड़ता है, दिल्ली आगे पड़ता है, तो दिल्ली की सीटें जो पार्टी दिल्ली में बैठी है उनसे दिल्ली में बात हो के गठबंधन हो जाएगा और सीटों की शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई और उस पर पूर्ण विराम लग गया कि इंडिया अलायंस के घटक दलों में आपस में तनातनी है, वो स्पष्ट हो गया, कोई Alright. तनातनी नहीं है। मैं शरद जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप जब राम मंदिर की तैयारी कर रहे हैं और अयोध्या में आप तैयारियों में लिप्त हैं, अचानक से ये जो पॉलिटिकली एक घटनाक्रम हुआ है यूपी में कि सपा और आरएलडी ने आपस में सीट बांट ली हैं, आप क्या राय रखते हो? कुछ चिंतित आप दिख रहे हो मुझे आज। नहीं, देखिए, इनका आपस का मामला है, कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है, कौन किसको सीटें नहीं दे रहा है। आप देखें, इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, किस तरह अखिलेश जी का अपमान किया गया था वहां पे। फिर उन्होंने, जब इनके राय साहब थे, वो कुछ और कह रहे थे, मध्य प्रदेश के नेता इनको अखिलेश कह रहे थे, ये उनको चिरकुट कह रहे थे। तो ये आपस का मामला है इनका, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कौन कहां जाएगा ये आपस में तय कर अरे लें। अभी खराब लेकिन ये जितने बात प्रयोग है। हैं, ये सारे पहले प्रयोग हो चुके हैं। आप देखें कि इन्होंने 2012 के बाद जो कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत के आई है, तो जो ये प्रयोग कर रहे हैं, चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, वो सारे प्रयोग हो चुके हैं। आप किसी दबाव में हैं जब ये सीट शेयरिंग इनकी अनाउंस हो गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो कह दिया कि क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में होगा, हम लोग 400 सीटों पे जीत के आ रहे हैं। अब हारने में किसको कितना देना है कि वो कहते हैं मैं यहां हारूंगा, ये कहते हैं मैं वहां हारूंगा, ये आपस की इनकी बात है। ये स्वतंत्र पार्टियां हैं, जिसको चाहे वो टिकट दे, टिकट ना दें, ये इनका आपस का मामला है। लेकिन हमारा बिल्कुल साफ है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम हर सीट पे जीत के आएंगे। हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हम हर सीट पे जीत के आने वाले हैं। थैंक यू शरद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। ये आते जाते रहते हैं, क्या होता है? अच्छा, सीधा प्रश्न, आपको जो सुनना है वो सुनना चाहते हैं तो आते मैं रहने का नहीं, मतलब आए और गए, गठबंधन हुआ नहीं हुआ उसी की बात हो रही है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज थी। अब इसमें आप आप ऑफेंड नहीं फील कर रही हैं नहीं, इस पे? क्यों करना है? हाँ, करना भी नहीं चाहिए। नहीं, क्यों करना है इस बात पे? क्योंकि ताकत भाई होती तब तो राजनीतिक करते दल, ना। नहीं ब्रजेश जी, राजनीतिक दल तो जो बोलेंगे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, बर्दाश्त नहीं, इसे हम कहते हैं साथ में होना, इसे कहते हैं साथ में होके एक उद्देश्य को क्या पाना। अपमान का घूंट पीकर? नहीं, इसे अपमान कहां से कह सकते हैं? अपमान तो है जब भी भाजपा के अरे अगला प्रवक्ता जी ने आदमी तो बोला, खुल के कह नहीं रहा सुन है। लीजिए, उन्होंने अभी बोला ना कि हम 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, घटक दलों का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने एनडीए का नाम नहीं लिया, सीधे बोला हम भाजपा वाले लड़ रहे हैं। वो अपमान होता है जो उनके घटक दल है उनके साथ। आपको कोई हमारे आपत्ति साथ है नहीं, कि हम सपा जब और भी बात आरएलडी ने करते हैं- सीट बांट ली? नहीं, हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं अपने गठबंधन की बात करते हैं, इनकी तरह नहीं कि भाजपा सर्वोपरि, बाकी लोग देख लेंगे, हम तो 80 पे लड़ रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारा चुनाव लड़ना, हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आए हैं, हमने एक गठबंधन बनाया है, सबके विचारों का जो सम्मान है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं ये आपसे एक सच्चाई है। स्पष्टता चाहता हूँ। जी बताएं। आज इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। जी, आपको फाइनली कंसल्ट भी नहीं किया गया और आपके यहाँ कल हुई मीटिंग पे नतीजा रही है। कांग्रेस इस बारे में कोई राय नहीं रखती है? ब्रजेश जी कैसी बात करते हैं? यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पार्टियों को नहीं पता होता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है, और आप हमें हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का काम हो रहा है, कैसे नहीं पता होगा? हम ऐसी पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले गठबंधन के लोग हैं, जहां पे क्या ये सीट बांटने से पहले आपको विश्वास में लिया गया था? हो सकता है आपको न बताया गया हो, आपके सूत्र न पहुंच पाए हो, और हमारे सूत्र हमारे साथ जुड़े हुए भाई, थे। मैंने कहा ना, इस मुझे देश तो में आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहीं जब उनसे पूछा गया तो वो बेहोश मिले, तो इसलिए आपसे कोई पूछ रहा हूं। बेहोश नहीं मिला। मैं आपको बेहोश दिख रही
रही हूँ क्या? मैं तो कह रही हूँ जिस देश में मुख्यमंत्री को ना पता हो कि कब बदल जाएगा वो, उस देश में हम एक गठबंधन के लोग साथ में चलते हैं। ये सरप्राइज कोई अटैक नहीं है आपके ऊपर, सरप्राइज अटैक था नहीं। या फिर आप लोगों के साथ कल हुई बातचीत में ये कुछ बात हुई थी क्या ये वाली? देखिए, मैं हमेशा जब गठबंधन को लेके जब हमारे जो समन्वय के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, जब तक वो ऑफिशियल कोई चीज हमें नहीं बताएंगे, हम यहाँ बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। वहां पे जो बात हो रही है, कल जब मीटिंग खत्म हुई तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आपकी पार्टी की तरफ से मीडिया में बात की गई, उसमें कहा गया कि अभी बातचीत चल रही है, हाँ, फाइनल नहीं हुआ है। जी। और आज सुबह ये कांड हो गया। नहीं तो कांड क्या हुआ है? हमारी कांग्रेस की और सपा के साथ जो बात हो रही है उसमें गठबंधन में कितनी सीट किसको देनी है इस पे बात चल रही थी कांग्रेस को लेके ना। तो ये साथ दे दिए, इस साथ पर आपका कोई क्लेम तो नहीं बनता? नहीं, देखिए, समन्वय के साथ गठबंधन की चीजें जो तय होंगी, हम सहर्ष उस पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें आप इस संभावना और विडंबनाओं के साथ जितने भी शब्द डालेंगे कारगर नहीं होने वाले, क्योंकि देश को आप खबर जानते चल रही हैं। है कि 10 से कम सीटें आपको दी जा रही हैं, इस कारण आप लोग का मूड उखड़ा हुआ है। देखिए, खबर चल रही है, मैं खबरों की सत्यता क्लैरिटी दे दो ना, बात खत्म। नहीं, कह तो रही हूं, जिस दिन लिस्ट में रुकना नाम पड़ेगा आएगा, मनोज जी चीजें आपको, आएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से मत बताइए, जो सच है उसको बताइए। मैंने कहा ना, जिस देश में मुख्यमंत्री बदल जाए उसको पता ही ना हो कि हम कब बदले जाएंगे। मुझे उस ये देश स्पष्टता दे दीजिए, क्या आपको विश्वास में लेकर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को सीटें दी हैं या नहीं दी? गठबंधन के लोग साथ बात करके तो आगे बढ़ेंगे ना। पर कल तक तो नहीं फाइनल था। नहीं तो कल तक मैंने कहा ना, जिस देश में, आज सुबह तड़के आ गए थे वो, इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ पे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री चेंज होते हैं और आप लोग 24 घंटे के बाद की बात को कह रहे हैं, अचानक हो गया। धन्यवाद। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। रोहित जी, आपका शुक्रिया। आप लोगों को कब पता चला कि ये सीटें बढ़ गई? विजय जी, हम तो बहुत दिनों से आपसे बता रहे हैं सीटें बढ़ चुकी हैं, पर आप ही नहीं मानते थे। आज आपको नंबर्स पता चल गए, मैंने कि सीटें बढ़ चुकी हैं। हम नाम तो बहुत दिनों से बता रहे थे आपको। नाम नहीं लिया हमने। नहीं, नाम तो आप बताएंगे। नाम हमने दिया भी नहीं है। नाम हम तब बताएंगे जब कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ऑफिशियल तौर पे बताएंगे। हमने आपको हमेशा कहा है, हम सीटें भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, पर समय हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए आज जो है, जो हमने भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों को हमने चकमा देने का काम किया है, तो यही सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन तथा चकमा दिया कि चकमा खाया? नहीं, हम क्यों चकमा खाएंगे? हम तो आज लेके आए ना। भारतीय जनता पार्टी कोई और लहर चलाने की कोशिश कर रही थी, हमने कोई और लहर चला दी। तो हमने तो जो लहर चलाई वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर पे भारी पड़ गई। किस पोस्ट पे हैं? राम आशीष राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओके, उन्होंने कहा था कि 11 से कम सीटें नहीं चाहिए और आप 7 लेकर चले गए हैं। 8 तो पहले दे रही थी सपा, आप तो 7 पे ही मान गए। ये क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, 11 से का मत तो मंजूर नहीं था ब्रिजेश जी, और आज 7 लेके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए और प्रदेश अध्यक्ष को भनक नहीं लगी। नहीं, ये क्या है आप लोगों के? प्रदेश अध्यक्ष जी को सब पता था। देखिए, जब गठबंधन होता है, जब आपसी समन्वय बैठता है, देखिए रिश्ता तभी बनता है जब एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस की भावना हो। तो अगर सेक्रीफाइस की भावना नहीं होगी गठबंधन के प्रति, कहीं ना कहीं अगर हमें ये नहीं होगा कि हम व्यक्तिगत सेक्रीफाइस करके हम गठबंधन नहीं चलाएंगे, तो फिर गठबंधन चलेगा ही नहीं। हम अपनी राग लापते रहेंगे, कांग्रेस अपनी राग लापती रहेगी। तो देखिए, यहां पे हमें ये पता है कि आप लोग लड़ोगे कि सपा वाले लड़ेंगे? अब बागपत मुजफ्फरनगर तो विजय जी, मतलब इतना तो मुझे लगता है कि अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि राष्ट्रीय लोकदल लड़ने आ रहा है। तो मथुरा तो छोड़ ही रहे होगे इनके लिए? नहीं, गिनती कहां तक करवाएंगे ब्रिजेश जी? मथुरा छोड़ रहा है उनके लिए? मथुरा कांग्रेस भी लड़ सकती है कि चाहिए मथुरा आपको? ब्रिजेश जी, देखिए, मुझे आप अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो खुद कि ही फंस के आए हो दोपहर में, मैं कौन सा फंसाऊंगा? नहीं, धीमे धीमे मैं अपनी 7 सीटें जो है यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूं, पर ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप, मैं ये कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और तो कैराना फिर सपा लड़ ले अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? कैराना तो 2017 का उपचुनाव भी हमने लड़ा था। अच्छा, ठीक। तो लेकिन अब इसके आगे मैं आपके किसी भी जाल में फंसने वाला इतना क्यों डिस्टर्ब हो आज? इतना नपातुला बोल रहे हो जैसे किसी ने घेर के पिस्तौल लगा दिया। ऐसा है। अच्छा, हाथरस तो 2009 में आपके पास थी, उसके बाद तो थी नहीं, न 14 में थी, न 19 में। वो तो छोड़ दोगे? आपके सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं। नहीं, वो भी तो छोड़ दोगे आपके सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं। हमारा कौन सा सूत्र है? जब एयरपोर्ट पहुंचे, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तब पता चला सबको। नहीं, आपके सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं, डेफिनेटली हम पे भारी पड़ रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जल्द ही बहुत जल्दी हम प्रेस नोट के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। और कुंवर दानिश अली हैं, वो तो बीएसपी से निकाल दिए गए, फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में चले गए। अमरोहा वाले जो सांसद हैं, अब वो क्या करें? आपसे बात करें या फिर कांग्रेस में रहें? अभी विजय जी, मुझे लगता है कि आज हमें देश को जरूरत है। ना, इस पे आओ, अमरोहा पे आओ, देश पे अभी बाद में चलेंगे।
तो दानिश अली क्या करें? नहीं, दानिश अली जी जहाँ आपके पे नेता से बात करें या कांग्रेस की न्याय दानिश यात्रा अली में जी रहें? जहाँ पे हैं न्याय यात्रा में, पहले दिन वो मणिपुर गए थे, तो मुझे लगता है कि दानिश अली जी तो वो सीट तो आप मांग लाए हो, ये वो क्या करें फिर? आपसे बात करें या कांग्रेस में? पूरी लिस्ट चाहिए क्या ब्रिजेश जी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मैं दे सकता हूं आपको। मुजफ्फरनगर, कराना, है ही नहीं बागपत। आपके पास, देंगे क्या आप? मुजफ्फरनगर पता ही नहीं है आपको कि हाँ कौन सी बिल्कुल सीट मुझे देनी है। नहीं पता, चुनौती बिल्कुल। के साथ कह रहा हूँ ना- आपको, आपके अध्यक्ष ने बताया ही नहीं होगा कि 7 सीट हाँ, पे। बिल्कुल और अगर ब्रिजेश आप जी। मैं चुनौती देता हूँ है तो नाम लेके दिखाओ। नहीं मेरी बिल्कुल नाम लेके मेरी दिखाओ। मेरी हैसियत नहीं है। मैं प्रवक्ता की हैसियत से सिर्फ उतना ही बोल सकता हूं जितना मुझे पार्टी ने परमिट किया है बोलने अब के अभी लिए। कौन चिल्ला रहा था उससे- कि पूरी सीट बता दूं? अभी कौन बोला था? नहीं मैं आप तो ही आपको बोले थे। बोलने आता ना कि मैं आपको अभी पूरी सीट बता देता हूं। बता दो। तो पूरी सीट चलो, हमारी, रिक्वेस्ट कर रहा जो हूं तो पूरी बताओ। सीट हमारी शुरू होती है बागपत वो से। वाराणसी से शुरुआत होती है और वो गाजियाबाद पे जाके खत्म होती है 80 सीटों के ऊपर। देखो तो कितनी आपको भी ये कोशिश कर देखना लो, पड़ेगा देखो। कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक ये सेकंड, पूरी एक सीटें 80 की 80 इंडिया गठबंधन ठीक जीतने जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, बिजनौर अब तो देखिए- उन्हीं की सीट थी ना, आपको कैसे मिल जाएगी? बिजनौर तो बीएसपी मतलब देखिए, वो एक बात तो- एक सपा बात बसपा तो- के अलायंस में आई विजय थी। जी, एक बात आपका तो कुछ नहीं था बिजनौर में, आप क्यों लड़ना चाहते हो देखिए बिजनौर? देखिए ब्रिजेश जी, क्योंकि आप एक अकेला ऐसा चैनल है जिसको मैं ये मानता हूं कि जो बैलेंस्ड चैनल है आज भी, जो आज भी कहीं ना कहीं भाजपा डिबेट मेरे लहर पर नहीं है ना, भाजपा डिबेट लहर आप की पर तरफ है। नहीं बढ़ा, तो मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपके सूत्रों ने बहुत मजबूत काम किया। ओके, तो बिजनौर तो मिलेगी नहीं, काट देंगे कि ब्रिजेश रखें? जी 2 दिन और थोड़ा सबर करिए ना। आज 7 सीटों की बात की है, हम नाम भी देंगे आपको। मेरठ तो ना नाम आप भी देंगे। 2009 में जीते, ना 2004 में, ना 2014 में, 2019 में। इसको इस पे सपा लड़ पश्चिम ले। उत्तर प्रदेश की सारी सीटें बोलना शुरू करें क्या? नहीं, बुलंदशहर इस पे तो सपा से लड़ ले। लेके बुलंदशहर से लेके इगलास तक। इनकी पोल पट्टी खुली कि इनको कितनी से सब कबूल लिए अभी। ओके, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूं। इन्होंने आरएलडी और सपा की राजनीति बड़े करीब से देखी है। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। इस तरह के दांव को आप कैसा मानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे मिशन पे हो पॉलिटिकली, और अचानक से बड़े गोपनीय तरीके से जयंत चौधरी का लखनऊ आना, अखिलेश यादव के आवास पर रुकना और चुपचाप समझौता करके निकल जाना और सीटें बढ़ जाना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? अभी तब जब कांग्रेस को अभी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ ये लोग दावे और बातें चाहे जो करें, पर मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस लीडरशिप को ये पता भी रहा होगा ये अरेंजमेंट। देखिए ब्रजेश जी, ये अखिलेश जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, कांग्रेस इसमें जल्दी करे, और इसके लिए बड़ा प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो एक एक दिन करके दिन काट रहा था जी। अब जो स्थिति पनपी है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सीटें तय कर ली गई हैं। अब गाजियाबाद के छोड़ दें तो बाकी सपा और रालोद ही लड़ेंगे यहाँ पर। और तो क्या पश्चिम अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की के इस सामने ये बेल्ट में दबाव है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी? नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को छोड़ के कोई सीट नहीं हो सकती। मुझे अरे लगता ऐसे है तो ऐसा। अखिलेश यादव हम नहीं लोग- मना किए होंगे जैसे आप मना कर दे रहे हो। ऐसा भी ना करो कांग्रेस के साथ। आप कह रहे हो नहीं, सीट ही नहीं देंगे। मैं बताऊं आपको। अरे भाई देखिए, ठीक है, एक कात तो बनती ब्रजेश है। जी, बिजनौर रालोद लड़ेगी। अरे कैसे लड़ेगी? वो तो बीएसपी बागपत- सपा की सीट थी, वहां आरएलडी का क्या है ब्रजेश बागपत- जी? आप बिजनौर को जबरदस्ती दे बागपत रहे हो है, उनको। मुजफ्फरनगर है, मथुरा है, ये सब सीटें रालोद की मजबूत हैं और 7 सीटें उन्होंने दी भी है। अब समस्या यह है कि कांग्रेस जितना लेट कर रही थी उससे यह मामला बिगड़ रहा था। और एक बात और मैं कहूंगा कि 65 सीटें करीब सपा लड़ेगी 65? और हाँ, लगभग 64-65 सीटों का नहीं लड़ेगी। आप देखिएगा, आप जब वो हो जाए। कारण क्या है कि एक तो 7 तो सीट दे पर दी, अगर मजबूत 65 दी प्रत्याशी तो उतारना चाहते हैं। सिर्फ 8 सीटें बची। क्या कांग्रेस को 8 सीटें देंगे? अब मैं 65 बताया, वो एक दो इधर उधर हो सकती है। 65 में 7 और जोड़ लीजिए आज आरएलडी वाली, तो 65 और 7 कितनी हुई? 72। तो बची कितनी? 8। तो आपके हिसाब से 8 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं? हाँ, 8 सीटें कम। हाँ, मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, बीएससी किया है। तो 8 सीटों में नहीं, कांग्रेस के लिए अच्छी है। 8 अच्छी है? कांग्रेस के लिए और क्या आधी दे दे बस वक्त तरह उनको।
नहीं, मैं तो पूछ आप जैसे कि मैं नहीं दे रहा हूं, आप ऐसे कह रहे हो। बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि साहब जल्दी कीजिए, जिससे निश्चितता हो जाए, चुनाव मैदान में लोग कूद पड़े, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं जी। और अभी देखिए कांग्रेस के सामने मनोज जी पूरा टाइम मिलेगा। दिल्ली, पंजाब, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहां भी अभी दिक्कतें आएंगी। ब्रजेश जी, एक यूपी सेंट्रिक सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथों हुए अपने अपमान का आज बदला लिया है? ब्रजेश जी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को बता दिया है कि जो करना है जल्दी करो, अब मेरे पास समय नहीं है। अब ये नहीं कर सकते कि हम आपका इंतजार करते रहें, आप मुझे बैठाए रहें। हाँ, ये संकेत जरूर दे दिया है कि आपको जो करना है जल्दी करिए, वरना चुनाव सर पे आ गए हैं और आपको लड़ना होगा जल्दी जल्दी। इस अलायंस को और ये नए सिरे से बड़ी गोपनीय तरीके से जो अंजाम दिया गया, इसको लेकर क्या बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी चिंतित क्यों होगी? वो जानती थी कि रालोद और इनका गठबंधन होने वाला है। ये अलग बात है कि ये गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन पिछली बार तो 3 पार्टियों का गठबंधन था, बसपा भी थी, रालोद भी था और सपा भी थी। अब इस बार जो है उसमें कांग्रेस शामिल हो जाएगी। अब कांग्रेस कितनी सीटों मानती, कितने नहीं, सर एक अंतिम सवाल है इस राउंड का, ये अमरोहा और बिजनौर किस वजह से आरएलडी को दी जा रही है? यहां आरएलडी का कुछ था ही नहीं। नहीं, अमरोहा देखिए, अमरोहा बसपा जीती थी और बिजनौर भी यही स्थिति। तो अब जो है, जो गए हैं वहां के सांसद कांग्रेस के साथ, वो तो बेचारे इस उम्मीद में गए थे कि राहुल गांधी बात कर लेंगे और टिकट आ जाएगा। ये तो चली गई आरएलडी की तरफ सीट। हाँ, वो तो क्या दानिश अली जैन से बात करें या ना करें? और बस से बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस से बात नहीं बनेगी? नहीं, कांग्रेस से बात नहीं बनेगी। आज बड़े निर्णायक मूड में बैठे हो ब्रजेश जी, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। आज उन्होंने जब से ये घटनाक्रम पता चला काफ़ी क्लोजली उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है। वीरेंद्र जी, क्या अपडेट है आपके पास और क्या जानकारी है ये जो आज सरप्राइज मूव किया जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने? बिल्कुल, देखिए आज किसी को हवा नहीं लगने पाई कि जयंत चौधरी कब लखनऊ आए और अखिलेश यादव से मिलकर चले गए। समाजवादी पार्टी के नेता और आरएलडी के दोनों नेताओं को किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अनिल दुबे और रोहित अग्रवाल को तो पता ही रहा होगा। इन लोगों को भी जानकारी नहीं हुई, उनके वापस जाने के बाद ही इन लोगों को जानकारी पहुंची होगी। अरे, और अब बड़े नेता जब इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और खुफिया तंत्र भी इस बात की जानकारी सरकार को नहीं दे पाया कि आरएलडी के प्रमुख लखनऊ उतरे हैं। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम है। और एक और जब पूरी भाजपा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या में लगी है, पूरे देश में राममय माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती प्रदान की है। ये कोई नया गठबंधन तो ब्रजेश जी है नहीं, गठबंधन तो पहले से चला आ रहा है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ है और रालोद को फ़ायदा दोगुना हुआ है। और फ़ायदा इसलिए दुगुना हुआ है क्योंकि आरएलडी जब पहले 3 सीट पे लड़ी थी लोकसभा में, उसके बाद अब उसको 7 सीटें मिली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दुगनी से ज़्यादा कोई सीटें अखिलेश यादव की पार्टी ने उनको दिया है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा टर्न है, क्योंकि जयंत चौधरी अब किसी की खीर नहीं खाएंगे, ये भी साफ हो गया है। एक बार वो खीर वाला मामला आया था तब थोड़ी नाव डगमगाई कि कहीं जयंत चौधरी खीर खाने न चले जाएं भाजपा की, लेकिन अब लगता है खीर बासी हो चुकी है। अब कोई नया पकवान बनेगा तब उस पर चर्चा होगी जी। और रोटी सूखी खाने के लिए जाट समाज को उन्होंने तैयार कर लिया है। ब्रजेश जी, ये एक ऐतिहासिक मौका आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है
क्योंकि पिछले कई चुनाव से ये लोग साथ हैं। जो काम मुलायम और अजीत सिंह नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किया है, जो हर चुनाव बाद एक दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में चले जाते थे। अजीत सिंह तो देश की हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन जयंत चौधरी ने वो भरोसा अपने गठबंधन को नहीं तोड़ने दिया, टूटने दिया, जो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बनाया था। और अखिलेश यादव ने भी बड़ा दिल दिखाया। विधानसभा में उनके 9 विधायक ऐसे नहीं जीते हैं, 35 से ज़्यादा सीटें आरएलडी लड़ी है। पर मुझे आप ये बताओ कि क्या कांग्रेस को भनक थी, कांग्रेस के साथ जब अभी सीटें फाइनल नहीं हुई, तो ये सरप्राइज मूव क्या कांग्रेस को दबाव में लेने के मकसद से किया गया है, या कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से ये लोग खफा हैं? अगर आप पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये कोई छोटी खबर नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब अपने पार्टनरों के साथ धोखेबाजी के बात पर आ जाती है, वहीं पर इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों में शंका पैदा हो जाती है। धोखेबाजी इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि कई बार जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुआ और मायावती के साथ एक धड़ा गठबंधन करने की बात करने लगा। अब दोनों में समझौते की बात आई, क्योंकि कांग्रेस हार गई 3 हिंदी भाषी राज्यों में जी, और अब उनके नेता भी सक्रिय हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस के पास ज़्यादा स्कोप है नहीं। कांग्रेस को बताना क्या, जब आरएलडी और सपा का पहले से गठबंधन है। हाँ, ये प्रेशर जरूर बनाएगा कि भाई जल्दी करो, नहीं तो हम सीट का कह रहे हैं कि 8 से ज़्यादा सीटों का स्कोप नहीं है कांग्रेस के लिए यूपी में। क्या ये बात सही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 65 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास लगभग आने की उम्मीद है, उसमें से ये 7 सीटें दी गई हैं। और वो 15 सीटें लगभग अभी कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश में जाएंगी। और ये जो 7 सीट है, इसमें 1 सीट आजाद समाज पार्टी की भी है, जो चंद्रशेखर को दी जाएगी। तो ये कोई अभी ये कहिए कि अभी समाजवादी पार्टी 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये हम आप उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ये अपने कोटे से साथ दी है? हाँ बिल्कुल, ये अपने कोटे से दी गई है। और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी उसी में शामिल हैं साथ में। ओके, देखिए, कांग्रेस, भाजपा के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस की जमीन बंजर है क्योंकि उसके हाथ में खंजर है। खंजर वो अपने ही दोस्तों को मार रही है, ये उनका इशारा था। तो इसका परिणाम तो देखिए कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि अगर मायावती साथ नहीं आ रही गठबंधन में, तो अखिलेश यादव के साथ जो अतीत में हुआ है उसकी भरपाई करने में ही वक्त लग रहा है। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को विश्वास में लेकर ये सीटें फाइनल हुई हैं, या फिर ये उनके लिए सरप्राइज? मिर्जा जी, इसमें कांग्रेस के लेकर साथ चलने की बहुत जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था। विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, फिर लड़े, राज्यसभा की सीट दी उनको। तो इसमें कांग्रेस का कहीं रोल नहीं है, ये तो उनका आपसी मामला है। और लेकिन यह है कि उन्होंने धमाका बड़ा कर दिया गुपचुप, ये मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे देखिए, जिस हिसाब से बीजेपी है और जो उसने राममय माहौल बनाया है, जो उत्तर प्रदेश में वो 75 से ज़्यादा लोकसभा सीटने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो उससे मुकाबला करने के लिए रणनीति तो होनी चाहिए विपक्ष के पास, और उनको एक मजबूत गठबंधन के साथ आगे जाना पड़ेगा। अब कांग्रेस की नैया डामाडोल है तो डोल रहे, वो तो नुकसान नफा तो आखिरी में उन्हीं का होना है केंद्र में। कोई अखिलेश यादव या जयंत चौधरी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, बनना तो कांग्रेस को है। जितना दिन ना ले वो मोदी से उनकी लड़ाई है जी। देखिए, अखिलेश यादव ने यह जरूर दिखाया है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी हालातों से लड़ना पड़ता है। अगर रास्ता इतना आसान होता तो संघर्ष की कोई कहानी अतीत में ना होती। तो ये तो बात सही है। और आज का जो दौर है उसमें कोई अकेले बीजेपी से निपट नहीं सकता। वसीम बरेलवी का एक शेर है, सुनिएगा, आज के इस गठबंधन पर, कि मैं आसमां में बहुत देर तक रह नहीं सकता, मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता।
और सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जो अपमानजनक स्थिति आपकी पार्टी ने उठाई, क्या आप उसका बदला ले रहे हैं कांग्रेस से? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नहीं कहानी। हम उस विचारधारा पे काम करते हैं। इसमें मिल के कहाँ लिख रहे हो? दो लोग लिख रहे हैं, तीसरे को बताया ही नहीं। उसी पे आता हूँ। देखिए, हमारी इंडिया अलायंस की कांग्रेस के साथ लगातार बैठक चल रही। अगर ये बैठक ना चल रही होती और ये सीट शेयरिंग हो गई होती ब्रजेश जी, तो आपकी बात और वीरेंद्र जी की बात और हमारे शुक्ला जी की बात को मैं यहीं पे स्पष्ट कर लेता कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल भी बैठक थी, उससे पूर्व में भी बैठक थी और लगातार बैठक हो रही है। तो हमारा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। हमने आरएलडी को 3 से 7 तक पहुंचाया है, यानी पिछले 19 में 3 सीटें थी, अब 7 हो गई। सम्मान में हमने कोई कमी नहीं आने दी। अरे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास एक एमएलए नहीं था, अब 9 एमएलए। आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप एक और बैठा लेते, वो जो पीला गमछा वाली पार्टी है, तो मैं सवाल उनसे पूछ लेता। क्या पूछते? चलो सुन रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनकी कितनी, वो टीवी बहुत देखते, जब हमारे साथ थे, नहीं आपका प्रोग्राम देखते, जब हमारे साथ थे तो आपको याद होगा ना, एक सांस में बिना सांस लिए हुए 6 सीटें गिना गए थे कि हमको 6 ये झांसी फलाना धमाका सब चाहिए। मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन उन साहब को यहां कम से कम होते तो पता चलता 6 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ये एक। आप उनसे जलते हैं क्योंकि उनकी शपथ होने जा रही है। कब शपथ होगी? डेट आ रही है। नहीं, खरमास तो खत्म हो गए, अब मंदिर 22 भी खत्म हो जाएगा। इतनी हम तो कह रहे हैं, आपसे पिछली बार मैंने कहा था, इतनी देर में अगर कुछ मिलता है तो उसको ना मिलना ही कहा जाता है। इतनी बेइज्जती। ये रोहित अग्रवाल 7 सीटें जो गिनाई है, ये क्या सही है? मैं इनको आपको बता दूं, नहीं 7 का इसमें जो भी बताया वो रोहित जी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और न करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हम होमवर्क लगातार में आके बोल गए थे ना, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, ये तो ये बोल रहे थे। दरअसल में फ्रीलांसर बैटिंग करते हैं ना, इनको हर पिच पे बैटिंग करने का आदत है। तो आपसे सीख कर इनको प्रवक्तागिरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं वो। आप अब फिर गलत बात कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के लिए गलत बोला। फ्रीलांस का क्या मतलब होता है? आप बीजेपी के घटक दलों को बुला नहीं रहे होता है और इंडिया अलायंस के साथियों को आपस में। ये फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांस का मतलब उनको हर पिच पे मतलब आप उनसे ज्यादा समझदार हो। बैटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बात कह दूं ना, फिर रह जाएंगी बातें। महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश कंफ्यूजन में। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं, जो बात वीरेंद्र जी ने कही कि खीर और सूखी रोटी और वो सारी कहानियां खत्म हो गई। कांग्रेस को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी इन तमाम सारे झगड़ेलू प्रवृत्ति के लोगों ने जो खबरें फैलाई हैं, उससे बेहतर सीटें मिलेंगी। समाजवादियों का दिल छोटा नहीं। मैं ये संख्या में पढ़ना ही नहीं चाहता। आप बताइए, क्या कल आप कह सकते थे कि आरएलडी को 7 सीटें मिलेगी? अरे मैं तो 2 बजे तक नहीं कह सकता था, कल की बात छोड़ो। नहीं कह सकते थे, लोग 3 कह रहे थे मुझसे। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझसे लोग कह रहे थे 3 या 4 सीटें मिलेंगी। देखिए 7 सीटें मिली। 7 तो कांग्रेस का भी सम्मान कम नहीं होगा और कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोगों ने धोखा कर दिया। 3 हिंदी भाषी राज्यों में ने कांग्रेस को हरा न पाते, क्योंकि इंडिया अलायंस के वो घटक दल थे और कांग्रेस इंडिया अलायंस घटक दल के सबसे बड़े चेतावनी संदेश भेजा है कांग्रेस को? नहीं, हमारी तरफ से कोई चेतावनी नहीं। वो हमारे घटक दल के सबसे बड़े दल हैं, इसलिए उनका सम्मान सबसे बड़ा सम्मान। कब फाइनल हो जाएगा आपका उनका? ये वाली बात अभी नहीं बताई जाएगी। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, जैसे आज की डिबेट पे बीजेपी इतनी खामोश है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी की खामोशी और उसको मैं कह दूं कि बेसुध हो जाने वाली स्थिति। अरे ऐसा क्या कर दियो कि वो बेसुध हो जाएंगे? सीट बांट लिए हो और उम्मीद करते हो वो बेहोश हो जाएंगे। आरएलडी कहां जा रही थी? बीजेपी में। सीट शेयरिंग के बाद कहां है? इंडिया आप ही ठेल के पहुंचा रहे हो, 2 बार हो गया। आपको मैं बता, पहले राउंड में भी पहुंचा रहे थे, इस राउंड में भी। यहाँ तो कोई नहीं बोला। आप अरे ये बताइए, अभी वीरेंद्र जी ने बताया नहीं बताया? खीर वाली बात हुई, लिखे थे कि ट्विटर उन्होंने डाला था। कोई ट्विटर नहीं, वीरेंद्र जी ने कहा खीर वाली बात उन्होंने लिखी। हाँ, लिखी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस के घटक दल, और एक और ब्रेकिंग दे दूं, ये उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है, अभी भी इंडिया अलायंस में एनडीए के तमाम सारे घटक दल आने के लिए तैयार। शरद जी ये बड़े बेचैन है, कह रहे हैं कि आप इन्होंने ऐसा पॉलिटिकली दांव चला कि आप बेहोश हो गए हो, बेसुध पड़े हो। क्या इतना दावा कैसे कर रहे हैं ये?
ब्रजेश जी देखिए, अपने पूर्वांचल में कहावत आपने सुनी होगी, हमारे मित्रों ने भी सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। तो ये गठबंधन को बने हुए 5 महीने हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव हुआ था उसमें इनका पहले तो यह है कि किस तरह का गठबंधन था वो पता चल गया था, फिर नतीजा क्या निकला वो भी पता चल गया। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये कह रहे थे कि साहब हमारा गठबंधन चुनाव के लिए है, किस चुनाव के लिए गठबंधन है, ये मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस ने बताया कि नहीं। जब समाज अखिलेश जी वहां चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं साहब, ये गठबंधन तो केंद्र के लिए था, राज्य के चुनाव के लिए नहीं था। और अखिलेश जी ने ये कहा, कहने लगे कि अगर हमको ये पता होता तो हम तो जाते ही नहीं वहां पे। क्या ये हैरान करने वाला आपके लिए फैसला था, या फिर आपको ये अपेक्षा थी कि ये लोग यही करेंगे? शरद जी जी, क्या आपको ये अपेक्षित था कि ये लोग ऐसा फैसला करेंगे, या फिर एकदम सरप्राइज था आपके लिए ये खबर आना? नहीं, देखिए गठबंधन जो होता है वो केमिस्ट्री से होता है। यहाँ किसी की केमिस्ट्री किसी से नहीं मिल रही है। आप देखिए कि नाम पे युवा नेता, ईमानदार नेता और ममता दीदी के बीच में तो यही नहीं तय था कि ये नाम किसने दिया है। पंजाब में कांग्रेस को प्रताप सिंह बाजवा जी ने कह दिया कि हम इनके साथ चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में बगावत हो गई है कांग्रेस में, उधर बंगाल में टीएमसी में नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, उनको बात अपनी कंप्लीट करने दें। धन्यवाद, थैंक यू रोहित अग्रवाल, धन्यवाद रोहित अग्रवाल। ये मनोज यादव जो कह रहे हैं कि आप फ्रीलांस बैटिंग करते हो, कुछ भी बोल जाते हो, क्या इनका क्या कहने का तात्पर्य है? नहीं तो मनोज जी बता सकते हैं कि क्या आपके मुंह पर कहा, कोई बाहर थोड़ी कहा। बिल्कुल ठीक बात है, तो मनोज जी ही बता सकते हैं कि क्या तात्पर्य है। मनोज जी आजकल जो है स्वतंत्र पत्रकार की तरह लिखना शुरू कर चुके हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज ही लिस्ट में नाम आया है मनोज जी का। तो पहले भी नाम था। समय लगेगा गठबंधन के साथियों का सम्मान सीखने में। ये बिल्कुल नहीं। अरे आप ब्रजेश जी के ट्रैपिंग में ना जाइए भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, सम्मान सीखना पड़ेगा। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों का अपमान कर रही है। आप देखिए कल भी इन्होंने कि मतलब इनका खजाना कंगाल हो जाता है जैसे ही किसान का नाम आता है। बिजनौर क्यों लड़ना चाहते हो आप लोग? नहीं ब्रजेश जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हर सीट पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ सकता है। हर सीट के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है और हर सीट के ऊपर जनता चाहती है। ना मांगते हैं, बिजनौर क्यों मांग रहे हो? नहीं, हर सीट के ऊपर गाजियाबाद पता है क्या होना है, इसलिए वहां सीट नहीं मांग रहे हो। गाजियाबाद भी वो ब्रजेश शुक्ला जी दे रहे हैं उनको। नहीं, गाजियाबाद भी हम बहुत मजबूत है, हमारे पास बहुत मजबूत चाहिए, लड़ोगे? अमरोहा बिजनौर काट के वो ले लो। नहीं ब्रजेश जी, हमारे पास हर सीट के ऊपर, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी मुजफ्फरनगर में आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आप कहोगे तो मैं बोल दूंगा, अभी बुरा लगेगा आपको। ब्रजेश जी, मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी नहीं आरएलडी को मिल रहा है। पिछले डिबेट पे तो आपने कैंडिडेट का नाम लिया था, इस बार आप कह रहे हैं कि मेरे पास प्रत्याशी नहीं है। नहीं है, ब्रजेश जी डिसाइड करिए कि प्रत्याशी नहीं है कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। तो आप नाम ले लो, किसको दे? नहीं, मैं कैसे ले लूं भाई, मेरे को मैं कह रहा हूं आपके पास नहीं है, उतना ही और मेरे बयान को चुनौती देना है तो आप कह दो फलाने। मैं तो कह रहा हूं अपने आर्काइव में चले जाइए, मेरा प्रत्याशी का नाम आपको अपने ही आर्काइव में मिलेगा। नाम लो ना, मेरे प्रत्याशी का नाम आपको अपने ही आर्काइव में मिलेगा। क्या नाम तो ब्रजेश जी देखिए, स्थिति ये है कि मुझे अपनी लिमिटेशन पता है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं कल से आपके चैनल पे आके ना बैठूं? तो मुझे पार्टी ने जितना बताया है, मैं अपनी हैसियत के अनुसार उतना ही आपको बता सकता हूं जितना मुझे पार्टी ने बताया है। ओके, मैं 7 सीटों का नाम लेता हूं: बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, अमरोहा, बिजनौर। फाइनल? मुझे नहीं पता। मेरठ नहीं मिली कि मिली? मुझे इतना पता है कि आपके सूत्र बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ओके, तो बाकी मुझे नहीं पता। तो बिजनौर, अमरोहा तो मुश्किल लग रहा है फिर। अब ब्रजेश जी, मैंने कहा तो 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 दिन के अंदर आपको हम लिस्ट देंगे। ओके, सुधा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई मियाद तय की है आपने कि आप लोग कब तक अपने समझौते को फाइनल कर लेंगे? ब्रजेश जी, सबसे पहले एक गाना है कि हंस हंस के सहेंगे हम, जितना भी तू चाहे कर ले सितम। आज आप चाहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूं। मैं आज जो आप चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, उनका जो सितम है मैं समझ सकता हूं। नहीं, जो आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं शब्द देना, उस पर हम हाँ या ना कह दें, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी जो आपने प्रश्न पूछा है मियाद की, पहले मैं बीजेपी के हमारे जो भाई हैं, इन लोग का दर्द इतना था देखिए कि जब तक कांग्रेस का 4-5 बार नाम न ले ले एक वाक्य में, तब तक बात पूरी होती नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि पूत के पाँव पालने में, अपना जो पाँव है उसको ढक देते हैं, इनका दिखता ही नहीं है, और हमारे पाँव के पालने की बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कहावत मैं कह के अपनी बात को, जो आपने प्रश्न पूछा है कि जस जस भीगे कामरी
तेस गढ़वी होए। हम जानते हैं हमारा अनुभव जो है ना वो कैसे हमें आगे ले जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हम सत्ता में नहीं है, हम जानते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, वो लोग पे ही आपको धक्का मुक्की के सामने कोई धक्का मुक्की नहीं, उनके यहाँ तो कम से कम लोकतंत्र आ जाता है, वो धक्का मुक्की कर पाते, वो तो ये भी ना कर पाएंगे ना, लोकतंत्र आ जाता कम से कम धक्का मुक्की आते जाते रहते हैं, क्या मतलब है? आते जाते, फिर वही बात, आते जाते का मतलब लोकतंत्र, इनको कह रहे हैं कि ये जनता का, जनता के लिए लोकतंत्र है, रोहित बोलते हैं, यही तो आपको कहते हैं कि आते जाते रहते हैं। देखिए एक पार्टी सबको ठेल कर रही है, नहीं कोई और आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, तो अच्छा है। कल अगर आपने देखा होगा संवाद, हमारा जब कल कार्यक्रम चल रहा था संवाद यात्रा, उसमें हमने हमारे प्रभारी ने सीधे उन्होंने कहा, महासचिव ने, कि हम गठबंधन के लोग जहां हमारे प्रत्याशी नहीं भी होगा, हमें एक साथ आगे बढ़ के चुनाव जीतना है, चुनाव के लिए लड़ना है। थोड़ा वक्त का अभाव, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, जिन 7 सीटों का मैंने जिक्र किया, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, अमरोहा और बिजनौर, क्या ये तय हैं या फिर अभी बढ़ेंगी घटेंगी? और मुझे आश्चर्य हुआ कि आरएलडी ने मेरठ की सीट नहीं मांगी, पता होगा शायद। मेरठ में लड़ेगी भी नहीं, वो मेरठ में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और जो आपने बताई है एक एक सीट सही है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जो बीरेन जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, 2-3 सीटें इधर उधर, मैं जो कह रहा था 8 सीटें, 2-3 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। अब कांग्रेस जहां मजबूत है उनको दी जाएगी, जैसे झांसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, लखनऊ मजबूत है, लखनऊ में, और बनारस में तो इनके अध्यक्ष जी हैं तो वहां बहुत मजबूत है। लखनऊ सपा लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी ब्रजेश जी? कहां? लखनऊ नहीं, लखनऊ में देखिए कुछ सीटें जरूर दी जाएंगी जहां पर कांग्रेस पहले भी लड़ती रही है और नंबर 2 की पोजीशन में भी रही है। हाँ, तो आई थिंक लास्ट टाइम कांग्रेस यहाँ नंबर 2 थी शायद। अच्छा चुनाव लड़ी है। हाँ, तो अब इस तरह बहुत सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा लड़ती रही है, तो उनको वहां पर सीटें वो देंगे। लेकिन मुझे लगता है तो ये विलंब क्यों हो रहा है ब्रजेश जी? आप कुछ समझ पाए कारण क्या हो सकता है? 64 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। विलंब क्यों कर रही है कांग्रेस, ये कुछ डिकोड कर पाए आप? नहीं, विलंब इसलिए कर रही है, वास्तव में कोई जो इनके सहयोगी है, जैसे दिल्ली आप देख लीजिए, वहां भी यही स्थिति है, पंजाब में यही स्थिति, उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है, और बिहार में जेडीयू और आरजेडी सीटें बांटे ले रहे हैं, बंगाल में देने को तैयार नहीं है सीटें, तो वहां पर वो डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक सीट के लिए मांग कर रहे हैं। थैंक यू ब्रजेश जी, शुक्रिया। रोहित, कुछ कहना है मनोज से? नहीं, मनोज हमारे सहयोगी हैं, इनके लिए शुभकामनाएं। आज इनका लिस्ट में नाम आया है, इनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और इनके भविष्य के लिए हम अच्छे विचार रखते हैं, और क्योंकि हमारे सहयोगी हैं तो अब तो साथ साथ चलता है। बर्दाश्त करोगे इनको? नहीं, बर्दाश्त कुछ करना ही नहीं है, हमारे भाई हैं, अगर कुछ त्रुटियां करेंगे तो उसको सुधार के लिए हमारी जिम्मेदारी है। भाई मैं उम्र में भी इनसे बड़ा हूं। ओके, अगला 10 सेकंड मनोज यादव, ये मेरी जिम्मेदारी है। 10 सेकंड, थैंक यू। लोगों ने इस बात को कहा, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। पंजाब में और गोवा में और दिल्ली में सब जगह प्रॉब्लम्स हैं। एक आदमी सबको ठेलम ठेली कर रहा है, सब सह रहे हैं। सीट शेयरिंग हो गई ब्रजेश जी, उस पे भी तो सवाल होने चाहिए। भैया शपथ हो रही है, हमारी तो शुरुआत हो गई, शपथ हो रही है। शपथ नहीं होगी, उनके तो सारे कर्म बनने जा रहे हैं जनता के द्वारा और बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सब आपने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला, और हम लोग एक पॉलिटिकल परिदृश्य समझने की कोशिश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।